नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप फिलॉसफी के छात्र हैं, अगर आपका दूसरा पेपर भारतीय दर्शन यानी फर्स्ट ईयर की फिलॉसफी का गेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं, अगर आप इस गेस्ट पेपर को देख लेते हैं तो इससे बाहर सवाल आने की बिल्कुल भी चांस नहीं है। इसी से आपका सवाल आ जाएगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम का चैनल पिंड है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, ये हमारा पर्सनल चैनल है, यानी कि अब हम आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। ये हमारे नए प्लेटफॉर्म का चैनल है। इस पे हम ऋषिकांत सर की बनाई गई मेरे खुद की तरह जो नोट्स है वह मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो नोट्स मैं आपको दूंगा वहाँ पे ऋषिकांत सर ने जो लिखवाया था वही चीज़ें मैं आपको, क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर में था तो मैं भी क्लास करके बहुत अच्छी नोट्स बनाया था। उसमें शॉर्ट नोट्स भी हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊँगा, और जो इसका पेपर है, जो इसकी हार्ड कॉपी है, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम को। इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वो भी उसी नाम से है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। टिप्पणी और इसमें दोनों मिला के बताएंगे। इसमें से आपकी टिप्पणी भी आ जाएगी, इसमें से आपका लॉन्ग भी आ जाएगा। चारवाक प्रमाण के रूप में अनुमान का कैसे खंडन करता है, विवेचना करें। चारवाक का ये आ जाएगा आपका, यानी कि चारवाक का रिफ्यूट इन्फरेंस एज अ मीन्स ऑफ नॉलेज। इसके बाद जैन फिलॉसफी से जैन दर्शन का बंधन और मोक्ष, यानी कि बॉन्डेज एंड लिबरेशन कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म फिलॉसफी। इससे आपका एक सवाल बहुत एकदम हिट है। बुद्ध दर्शन से प्रतीत समुत्पाद, यानी आलोचनात्मक व्याख्या करें। और टिप्पणी में हो सकता है अनात्मवाद या नैरात्मवाद आपका आ जाएगा, यानी कि बुद्ध दर्शन से प्रतीत समुत्पाद की थ्योरी या अनात्मवाद या नैरात्मवाद। आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए मैंने जो है ना बहुत अच्छे से इसको बुलेट पॉइंट्स में लिखा है अपने नोट्स में। तो जो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा उसमें आप टिप्पणी के लिए भी बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट या डायग्राम आप ले सकते हैं, वहाँ से बहुत अच्छी सहायता हो सकती है। सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप या सांख्य की प्रकृति। देखिए हो सकता है कि सांख्य दर्शन का एक इसमें प्रकृति पूछ ले टिप्पणी में और पुरुष पूछ ले लॉन्ग में। तो सांख्य दर्शन में पुरुष और सांख्य की प्रकृति, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन का प्रत्यक्ष अनुमान, ये भी टिप्पणी या लॉन्ग में आपका, एक टिप्पणी एक लॉन्ग में आ सकता है आपका। तो न्याय दर्शन का प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने बहुत अच्छे से लिखा है इसको। इसका आंसर मैंने बहुत शानदार तरीके से लिखा है, आप उसको देख लीजिएगा नोट्स में, जो मैं नोट्स आपको भेजूंगा टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे। शंकराचार्य का ब्रह्म, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत। इतने सवाल अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके पेपर में सवाल आने की पूरी संभावना है। तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, शंकराचार्य का ब्रह्मन, न्याय का प्रत्यक्ष और अनुमान टिप्पणी लॉन्ग दोनों के लिए, सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप और सांख्य की प्रकृति टिप्पणी लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बौद्ध दर्शन का प्रत्यक्ष समुत्पाद सिद्धांत लॉन्ग में आ सकता है। अनात्मवाद या नैरात्मवाद पर टिप्पणी आ सकती है। जैन दर्शन का बंधन मोक्ष आ जाएगा। और चारवाक का प्रमाण के रूप में अनुमान कैसे खंडन करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए उसको, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वहाँ पे अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजने वाला हूँ। थैंक यू।